श्री 10 महाविद्या शक्तिपीठ पीठाधीश्वर कालीनंद जी महाराज जी के निर्देशन में आयोजित शतचंडी यज्ञ एवं भागवत कथा सप्ताह के अंतर्गत भागवत कथा सप्ताह का कल समापन हो गया, जिसमें कि सुदामा चरित्र की कथा देखकर श्रोता भाव विभोर हो गए। कथा सुनकर और देखकर निश्चित रूप से उनके भी आंसू छलक उठे। आपको बता दें कि इस मौके पर मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह की उपस्थिति रही। उन्होंने भागवत कथा वाचक दीदी प्रज्ञा भारती जी का सम्मान किया, उन्होंने भी उनका सम्मान किया। इसके बाद भागवत कथा सप्ताह का समापन हुआ और अगले दिन यज्ञ का समापन है और पूर्णाहुति है। इस मौके पर समिति ने लोगों से बड़ी संख्या में अपील की, साथ ही 1500 महिलाओं के सुहागलों का भी कार्यक्रम रखा गया है। ये भागवत आयोजन 10 महाविद्यापीठ दक्षिणेश्वरी महाकाली के पीठाधीश्वर श्री 1008 महंत श्री कालीनंद महाराज जी की ओर से है और ये उनका शतकुंडी 25वां महायज्ञ है, जिसके पहले भी वो 24 यज्ञ करा चुके हैं और 20वीं ये भागवत 21 करा चुके हैं और ऐसे धार्मिक आयोजन करते रहते हैं। लेकिन ये उनका यज्ञ महायज्ञ बन गया है, क्योंकि ये मुनि अमावस्या से प्रारंभ होकर और गुप्त नवरात्रि से होते हुए बसंत उत्सव मनाते हुए और कल नर्मदा जी के प्रकट उत्सव पर इसका समापन होगा और काफी संख्या में भक्तों ने, शिष्यों ने आकर इसका आनंद लिया। और सभी तीर्थ कहते हैं जहाँ भागवत महापुराण होती है वहाँ चारों ओर से तीर्थ चलकर आते हैं। तो ब्रह्मा विष्णु महेश महाकाली महालक्ष्मी माता सरस्वती स्वयं प्रकट होकर भागवत कथा सुनती है। सुखदेव जी महाराज जी ने परीक्षित जी को सुनाई और भागवत आचार्य वृंदावन से जो डॉक्टर प्रज्ञा भारती जी भागवत आचार्य राम कथा भी कहती हैं, वही उन्होंने अमृत वाणी के द्वारा हम सभी को इसका रसपान करवाया और आयोजन बहुत भव्य स्तर पे हुआ। इसकी शोभा यात्रा भी बहुत भव्य निकली और प्रतिदिन हर उत्सव, कृष्ण जन्मोत्सव हो, गोवर्धन पूजा हो, चाहे रुक्मणी और ठाकुर जी का विवाह हो या फिर आज सुदामा चरित्र, सभी सारे उत्सव बहुत भव्यता के साथ संपन्न हुए। जैसे कि कहते हैं कि वृंदावन में ठाकुर जी को अगर थोड़ी सी मुस्कुराते हैं तो उत्सव हो जाता है, छींक आती तो उत्सव हो जाता है, उन्हें पलक झपकते तो उत्सव हो जाता है। ऐसे ही 7 दिन पलक झपकते निकल गए और हमने इस उत्सव का बहुत आनंद लिया और इसका श्रेय पूरी तरह से हमारे पूज्यपाद गुरु जी महंत श्री कालीनंद महाराज जी को जाता है, क्योंकि इसके सूत्रधार वही है, वही आयोजक है और सारे यहाँ पर उनके शिष्यों ने जो महाराष्ट्र से, छत्तीसगढ़ से, ग्वालियर से, बाहर से जो भी शिष्य है, सबने तन मन धन समय से अपनी सेवाएं दी और गुरु जी के प्रति अपनी कृतज्ञता निभाई है। गुरु जी ने, क्योंकि कई 35 सालों से सब शिष्यों के परिवार के लिए, उनके भक्तों के लिए हर तन मन धन से वो जुड़े, ऐसे शिष्यों ने भी उनको अपना यह आभार प्रकट किया, अपना प्रेम स्नेह अपनी सेवा देकर समर्पित किया और इस तरह के आयोजन होते रहे। और गुरु जी को मैं बारंबार धन्यवाद देती हूँ कि वो ऐसे निश्चल, निष्काम, सरल, सहज, निस्वार्थ और निशुल्क, जो उन्होंने कभी किसी से मुंह से एक पैसा नहीं मांगा, ऐसे संत कम देखने को मिलते हैं। और ऐसे अगर संत हमें हमारे जीवन में प्रवेश करते रहे तो प्रत्येक व्यक्ति का जीवन सुधर सकता है, समाज का विकास हो सकता है, देश आबाद हो सकता है।